कार्टून्स बकर। एक बार की बात है, एक गांव में भोला नाम का आदमी रहता था। वह भगवान श्री कृष्ण का एक सच्चा भक्त था। भोला गरीब होता है। उसके घर में उसकी पत्नी गौरी और उसकी बेटी रीना होती है। भोला के परिवार का गुजारा अच्छे से चल रहा होता है, क्योंकि भोला का मानना होता था कि सब भगवान कृष्ण की लीला है। वही देते हैं और वही लेते हैं, और सब खुशी खुशी रहते थे। भोला गांव के धनी सरपंच के खेत में किसानी का काम करता था। ठीक है रीना की माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। अजी सुनिए जी, आप दोपहर का भोजन तो ले जाइए। अरे हाँ रीना की माँ, तुम सही कह रही हो। अगर मैं भोजन भूल जाता तो मैं प्रभु कृष्ण को क्या खिलाता। तुमने मुझसे पाप होने से बचा लिया। और फिर भोला काम के लिए निकल जाता है और काम पर लग जाता है। दोपहर के समय सभी किसान मजदूर भोजन करने बैठ जाते हैं। अरे ये भोला हमारे साथ भोजन क्यों नहीं करता? हमेशा अकेले ही जाके उस पेड़ के नीचे अकेले ही भोजन करता है। अरे भाई, तुम्हें नहीं पता? भोला कहता है कि वह कृष्ण का भक्त है और वह कृष्ण को भोजन खिलाता है। अरे सब नाटक है। काम ना करना पड़े, भोजन का बहाना करके घंटों आराम करता है। दूसरी ओर भोला अपने मन में ये सोचता है कि भगवान कृष्ण को भोजन कराता है, लेकिन दूसरों की नज़रों में भोला अकेले ही भोजन करता नजर आता है। तभी बाकी के मजदूर अपने अपने काम पर लग जाते हैं, लेकिन भोला अपने काम पर नहीं आता। वह भोजन कर रहा होता है। भोला के आने पर, अरे भोला, इतनी देर तक कहाँ थे? अरे भाई, तुम्हें तो पता ही है कि मैं अपने प्रभु कृष्ण को भोजन करा रहा था। अरे भाई, ये सब ढोंग है। ये तो आराम करने के चक्कर में बहाना है। और फिर सब अपने काम पर लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। भोला अकेले भोजन करता रहा और बाकी के मजदूर उसके बारे में बातें करने लगे, जिसके कारण सभी के मन में भोला के प्रति ईर्ष्या होने लगी। एक दिन भोला दोपहर के समय भोजन कर रहा होता है। सभी मजदूर अपने काम पर वापस लग जाते हैं, पर सज्जन नाम का मजदूर भोला को देखकर जलने लगता है और बाकी सभी मजदूरों को इकट्ठा कर कर कहता है, अरे भाइयों सुनो, इधर आओ। अरे सज्जन भाई, क्या हुआ? क्यों सबको बुला रहे हो? अरे तुम सबको दिखाई नहीं दे रहा? वो देखो, भोला अभी तक आराम से भोजन कर रहा है और हम सब तुरंत काम पर लग गए। क्यों ना हम सब जाके मालिक को भोला के बारे में सब बताते हैं कि ये कैसे सारा दिन आराम करता रहता है। अरे हाँ चलो, तुम सही कह रहे हो। तभी सभी मजदूर सरपंच के घर जाने लगते हैं। उसी दिन भोला भोजन में रात का बचा हुआ भोजन लेके आता है। सुनिए जी, ये भोजन रात का बचा हुआ है। अरे रीना की माँ, मैं अपने प्रभु को रात का बचा हुआ भोजन खिलाऊंगा। दूसरी ओर सरपंच अपने घर पर नहीं होता। वह कुछ दिनों के लिए शहर गया होता है। तभी भगवान कृष्ण स्वयं ही आते हैं और सरपंच के रूप में बदल जाते हैं। क्यों ना मैं अपने भक्त भोला का परीक्षा लूं, देखते हैं वह मुझे कितनी निष्ठा से मानता है। और फिर वह सरपंच के रूप में आ जाते हैं। तभी सभी मजदूर सरपंच के घर आते हैं। अरे तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? मालिक, अच्छा हुआ आप हमें यहीं मिल गए। हम आपको भोला के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। हाँ बोलो, क्या बात है? मालिक, भोला दोपहर के समय भोजन करने के बहाने देर तक आराम करता है और पूछने पर कहता है कि मैं अपने प्रभु कृष्ण को भोजन करा रहा हूँ, लेकिन उसके पास उसके सिवा कोई नहीं होता। अच्छा, ये सब कितने दिनों से चल रहा है? मालिक, ये सब बहुत दिनों से चल रहा है। मुझे तो लगता है ये सब ढोंग है। और आराम करने के लिए सब करता है। चलो मैं उसे अभी बताता हूँ। और भगवान कृष्ण सरपंच का रूप लिए सभी मजदूर के साथ भोला के पास जाते हैं। और उधर भोला भोजन ना होने पर अपनी कल्पना में ही कृष्ण भगवान को
खीर खिलाता है और फिर सरपंच भोला को बुलाता है। भोला तुम ये क्या कर रहे हो? मालिक आप यहाँ पर? भोला इन सब का कहना है कि तुम भोजन के बहाने सारा दिन आराम करते हो। नहीं मालिक, मैं तो अपने प्रभु कृष्ण को भोजन में खीर खिला रहा था। भोला तुम हमें मूर्ख बना रहे हो, वहाँ तो कोई नहीं है। मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा और तुम और तुम्हारा परिवार भूखे रहेंगे। मालिक मेरे प्रभु सिर्फ मुझे ही दिखाई देते हैं और आप मुझे काम से भले ही निकाल दो, पर मेरे प्रभु कृष्ण की लीला है, वही देते हैं और वही लेते हैं। तुम सबको मूर्ख बना रहे हो। तुम्हारे बर्तन में तो कुछ नहीं है, वह तो खाली है। तभी सज्जन गुस्से में भोला के आगे पड़े बर्तन को अपने पैरों से मार के गिरा देता है और तभी उसी खाली बर्तन से खीर नीचे जमीन पर गिर जाती है, जिसे देख सज्जन और बाकी के मजदूर हैरान हो जाते हैं कि खाली बर्तन में खीर कहाँ से आ गई। और सरपंच का रूप लिए कृष्ण को सब पता रहता है। हे भगवान, अभी तो इस बर्तन में कुछ भी नहीं था, अचानक से इसमें खीर कहाँ से आ गई? देखो तुम सब, किसी भले इंसान के बारे में भला बुरा कहना पाप होता है। आज के बाद तुम सब भोला को कुछ नहीं कहोगे। भोला चाहे जो करे, तुम सब उसे माफ़ी मांगो। भोला हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हें ढोंगी और बहुत से बातें कहीं। सभी मजदूर भोला से माफ़ी मांग के चले जाते हैं। भोला तुम्हारी भक्ति और विश्वास देख के मैं बहुत खुश हुआ। मालिक ये सब प्रभु की लीला है। तभी भगवान कृष्ण अपने असली रूप में आ जाते हैं, जिसे देख भोला हैरान हो जाता है। भोला मैं तुम्हारी भक्ति और मेरे प्रति विश्वास देख के मैं बहुत खुश हूँ। प्रभु आपके दर्शन पाके मुझे सारे जीवन की खुशी मिल गई। भोला आज के बाद जब भी तुम दोपहर के समय भोजन करोगे, मैं तुम्हारे साथ ही भोजन करने आ जाया करूँगा। यह सुन भोला खुश हो जाता है और भगवान कृष्ण चले जाते हैं। उस दिन के बाद भोला के साथ भोजन करने भगवान कृष्ण रोज आने लगे और बाकी के मजदूर सरपंच के कहने पर भोला को कुछ नहीं कहते। भोला के घर में कभी भोजन की कमी नहीं होती, वह खुशी खुशी रहते हैं। कभी अपने इष्ट को मत भूलो, फिर चाहे सामने खुद भगवान ही क्यों ना हो। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट भी करें। टून्स बकर।